हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिश पांडे आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्लीज़ गाइस, दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, जोहा चावल जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो हाल में ही जोहा चावल है जो खबरों में देखा गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? असम, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये देखेंगे। तो ये आपका जोहा चावल असम राज्य से आपका संबंधित है, तो ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा ए। अगर हम बात करते हैं जोहा चावल की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल जोआ चावल, तो जोआ चावल एक सुगंधित चावल है, कि न्यूट्रास्यूटिकल गुणों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि जोआ चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है, जिससे यह मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक आशाजनक विकल्प बन गया। तो यानी कि ये जो चावल है, चावल आमतौर पर डायबिटीज में नुकसान करता है, लेकिन ये जोआ चावल रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में भी आपका प्रभावी है। इसलिए इस दृष्टि से ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तब तक देख लेते हैं विटामिन डोज। विटामिन डोज में लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कहाँ पर लागू की गई? तो ये मध्य प्रदेश में लागू की गई, ध्यान रखना इस बात का। जनधन योजना आपकी कब स्टार्ट होती है? 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना स्टार्ट होती है। प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत आपकी राजस्थान में होती है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आपकी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी बिहार में हुई थी। तो तीनों उत्तर फिर से बता दे रहा हूँ मैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, प्रोजेक्ट योजना राजस्थान, ग्राम उजाला बिहार बिहार। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस है, कब मनाया गया? अच्छा प्रश्न। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड कब मनाया गया? 27 जून, 28 जून, 29 जून या फिर 30 जून? तो राइट उत्तर दोस्तों हो जाएगा इसका डी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया। बात करते हैं कि 30 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस क्यों मनाया जाता? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस की अगर हम बात करें, तो ये 30 जून 1908 को एक साइबेरियन तुंगुस्का घटना की हुई थी। तो कब हुई थी ये? 30 जून को ही क्यों मनाया जाता? तो सीधी सी बात है कि 30 जून 1908 ईस्वी को एक घटना हुई थी साइबेरियन, उसे हम बोलते हैं तुंगुस्का घटना। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि तुंगुस्का घटना जो है ये है क्या? तो ये इवेंट जो है वो बता देता हूँ। मानव के इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा ज्ञात विस्फोट हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1908 ईस्वी को। कहाँ पर? वैकाल झील में। रूसी लोगों ने नीले प्रकाश का एक स्तंभ देखा था। देखो, क्षुद्रग्रह की अगर हम बात करें, उसमें वायु होती नहीं है, बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं जो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें कहते हैं क्षुद्रग्रह। जो अधिकतर वहां पर जो सूरज के समान आकाश में घूम रहा था। 10 मिनट बाद उन्हें तोपखाने की आग जैसी आवाजें सुनाई दी। इस घटना में 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई, लगभग 80 मिलियन पेड़ आपके गिर गए थे। ये बहुत बड़ी घटना थी। वैकाल झील में रूस के लोगों ने नीले प्रकाश का एक स्तंभ देखा था, वही आपका क्षुद्रग्रह था जो सूरज के समान आकाश में घूम रहा था। तो ये घटना एक बहुत बड़ी थी, 80 मिलियन पेड़ गिर गए थे। और ये संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने का फैसला किया। कब मनाने का फैसला किया? कि हम 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। 30 जून को विटामिन डोज की अगर हम बात करते हैं, 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो नोट कर लेना दोस्तों, 1 जून को मनाया जाता है आपका दुग्ध दिवस है। 2 जून की अगर हम बात करें, 2 जून को आपका मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। 5 जून को सभी लोगों को पता होगा, 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 7 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 7 जून, जल्दी बताओ, 7 जून को क्या मनाया जाता है आपका? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ना। विश्व खाद्य विश्व खाद्य सुरक्षा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को। 14 जून को क्या मनाया जाता? 14 जून को आपका मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को क्या मनाया जाएगा? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। 17 जून को क्या मनाया जाएगा? मरुस्थलीकरण एवं सूखताम रोका दिवस। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 17 जून को क्या है आपका? मरुस्थलीकरण। 17 जून को क्या मनाया जाता? मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। कौन सा? और सूखा
रोकथाम, सूखा रोकथाम दिवस। उसकी बात करते हैं 21 जून की। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। 1 जून को दोस्तों दुग्ध दिवस है, 2 जून को तेलंगाना दिवस है, 5 जून को पर्यावरण दिवस है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है, 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखताम रोका दिवस है, 21 जून को आपका योग दिवस। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये पीएम किसान मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। ये किसके लिए किया गया? ये किस मंत्रालय ने किया? शिक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो ये जो किया है वो किया है आपका कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए। क्यों किया? किसके तहत किया? ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया गया है। और इसमें जो है आपकी केवाईसी होती है, उसमें सुविधा देने के लिए ये इसे मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके बाद में अगर हम देखते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की जो स्थापना है, यानी कि जो शुरुआत होती है, वो कब होती है? 1 दिसंबर 2018 से होती है, जो 2-2 हज़ार की आपकी किस्तें आती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2008 18। अगर हम वर्तमान की बात करें कि नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध किससे है? नरेंद्र सिंह तोमर भैया कौन है? तो ये तो आपके कृषि मंत्री हो गए, सभी लोगों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भवानी देवी का संबंध कौन है? भवानी देवी है ना, भवानी देवी का संबंध कौन है? इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। दीपिका तुम्हारी किससे का संबंध किससे है? ये तलवारबाजी से। किससे बाजी से? ये तलवारबाजी है आपकी दीपिका कुमारी, ठीक है ना। भवानी देवी का संबंध किससे है? ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जाएगा? अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा है आपका बिहार राज्य में बनने जा रहा है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी। बात करते हैं बिहार की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 20 जून को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया शुरू हुआ। भक्ति और शिल्प कौशल का प्रमाण, रामायण मंदिर का निर्माण 3.76 लाख वर्ग फुट की विशाल भूमि पर किया जाएगा। पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित यह स्मारकीय संरचना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम करेगी। उसकी बात करते हैं अगर हम, तो 500 करोड़, अगर हम बात करें 500 करोड़ की अनुमानित लागत इसमें लगभग आएगी। समापन और डिजाइन की अगर हम बात करें 2025 के अंत तक 3 मंजिल बनेगा ये विराट रामायण मंदिर है। और अपनी पूरी महिमा के साथ खड़े होने की उम्मीद है। इसमें 12 आकर्षक गुंबद होंगे। सबसे ऊंचा गुंबद जो होगा वो 270 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचेगा, यानी कि इसकी जो ऊंचाई रहने वाली है वो 270 फीट रहने वाली है। मंदिर की कुल माप 2800 फीट लंबाई है, 1400 फीट चौड़ाई है और 400 फीट ऊंचाई होने का, सॉरी 270 नहीं, यहाँ पे 405 फीट ऊंचाई होने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया। अगले बढ़ते हैं 5वें प्रश्न को। भारत में वुमेन 20 समिट का मेजबान कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु हाल में ही वुमेन 20 समिट का मेजबान तमिलनाडु करने वाला है। राइट उत्तर हो जाएगा उसका। अगला, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आज ही 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में? विधान चंद्र राय, ये आप लोग जानते होंगे, समाज सेवी थे विधान चंद्र राय। इनकी 1 जुलाई को जयंती मनाई जाती है, इसीलिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पढ़ते हैं, चिखल कालू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? हाल ही में चिखल कालू उत्सव गोवा, मणिपुर, उड़ीसा या फिर केरल? तो बताओ दोस्तों, चिखल कालू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो हाल में ही चिखल कालू उत्सव गोवा में आपका मनाया गया। कहाँ मनाया गया? गोवा में चिखल कालू उत्सव मनाया गया। इसमें पानी में लोग मिट्टी डालते हैं और एक दूसरे के साथ लगाते हैं, एक दूसरे के शरीर पर लगाते हैं, यानी कि खेलते हैं पानी में मिट्टी डालकर। अगली, ये श्री कृष्ण भगवान का त्यौहार है चिखल कालू उत्सव। गोवा की अगर हम बात करते हैं, एक आर्द्र भूमि, आपको याद होगा शायद, एक आर्द्र भूमि बचाओ अभियान चलाया गया था। क्या चलाया गया था? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान चलाया गया था। ये कहाँ पर चलाया गया था? ये गोवा में चलाया गया था। हाल में ही अगर हम बात करें G20 कार समूह की बैठक कहाँ पर हुई? वो भी आपकी गोवा में हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें, 2 प्रश्न आपके बन गए गोवा से। अगर हम बात करें ज्वारी ब्रिज, कौन सा ब्रिज? ज्वारी ब्रिज कहाँ पर है? इसका उद्घाटन हुआ था आपका, ये भी पता होगा, गोवा में हुआ था। अगर हम बात करें गोवा में नेशनल पार्क की, तो महावीर नेशनल पार्क गोवा में है आपका।
सलीम पक्षी विहार, ये भी आपका गोवा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में ही जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन आ रहा है? तो हाल ही में फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में रैंकिंग में जो शीर्ष पर आ रहा है वो ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना या फिर भारत? तो शीर्ष पर दोस्तों फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल में अर्जेंटीना आपका 91 नंबर पे रहा, फर्स्ट नंबर पे रहा। सेकेंड नंबर पे आपके फ्रांस है और थर्ड नंबर पे आपका ब्राज़ील रहा है। तो ये 3 ध्यान रखेंगे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत 100वें नंबर पे है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई, तमिलनाडु, केरल या मदुरई, ये किया गया आपका चेन्नई में। तो याद रखना पुलिस ड्रोन यूनिट का उद्घाटन आपका चेन्नई में किया गया। चेन्नई में इसलिए किया गया, अच्छा पुलिस ड्रोन यूनिट का मतलब हो गया आपका जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं आपके, उन पर कड़ी निगरानी रखना या फिर कहीं भी आपराधिक मामले जो होते हैं इनमें ड्रोन की सहायता से देखना। इलेक्शन वगैरह होते हैं, ड्रोन लगा के उन पर निगरानी रखना, उनकी सावधान रहना या फिर सावधान करना। तो ये भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट आपकी चेन्नई में शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीआई टैग हाल में ही दिया गया है। 1999 का ये अधिनियम था। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता और उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को हाल में ही जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपका उत्तर प्रदेश में, राइट उत्तर हो जाएगा आपका। 10 चलिए करते हैं पिछली क्लास का फटाफट रिवीजन। हाल में ही जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? आपका सिलिकॉन वैली रहा। हाल में ही EIL द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? आपका वेना, ये शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसे GIFT सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में हसमुख अधिया को बनाया गया। हाल में ही उत्तर प्रदेश के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में हुआ। अगला, हाल में ही किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी योजना आपकी महाराष्ट्र में आती है। हाल में ही UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। हाल में ही किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता करने के लिए LADCS लागू किया? ये उत्तर प्रदेश के LADCS की अगर हम बात करें तो ये LADCS का मतलब आपका जो हो जाता है वो फ्री में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा आपका वो होगा कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली। तो इसके तहत लोगों को मुफ्त जो कानूनी सहायता है, जो लोगों को, जो गरीब लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं या आर्थिक रूप से, उनको सहायता प्रदान करना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके लिए ये उत्तर प्रदेश ने ये कानूनी सहायता रक्षा परामर्श जारी किए, ध्यान रखना। हाल में ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? आचार्य एन गोपी बहू को मिला आपका। हाल में ही कहाँ एक पुरातत्व विभाग द्वारा मध्यपाषाण युग रेंटिंग पेंट की खोज की गई? आंध्र प्रदेश में की गई आपकी। हाल में ही भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना? आपका टाटा पावर बनता है। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी मुझे मेरी क्लास आपको कैसी लगी? और कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दिया करें और जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो कमेंट बॉक्स में समय समय पर अपने सुझाव देते रहा करें कि क्या होना चाहिए और कैसे क्वेश्चन आने चाहिए और क्या आपको इससे लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें।